नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फियर एंड फैक्ट फैक्ट्री में। आज हम बात करेंगे भारत की लोक कथाओं में छिपे एक ऐसे डरावने नाम की जिसे सुनते ही गांवों में आज भी लोग रात को बाहर निकलने से डरते हैं। उसका नाम है मुंजा। अगर आपको ऐसी रियल और डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की है, जहां खेत, पुराने पेड़ और सुनसान रास्ते थे। उस गांव में एक लड़का रहता था। नाम था विक्रम। विक्रम को बचपन से अजीब चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। उसे भूत प्रेत की कहानियां सुनना अच्छा लगता था। गांव के बुजुर्ग हमेशा एक पुराने बरगद के पेड़ के बारे में चेतावनी देते थे। वे कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास मत जाना, वहां मुंजा रहता है। लेकिन विक्रम इन बातों को मजाक समझता था। एक शाम विक्रम अपने दोस्तों के साथ खेतों से लौट रहा था। दोस्त जल्दी घर चले गए, लेकिन विक्रम अकेला उसी बरगद के रास्ते से निकल पड़ा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ की टहनियां अपने आप हिलने लगीं। फिर पीछे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। विक्रम ने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। उसने कदम तेज किए, लेकिन अब उसे साफ सुनाई दे रहा था। अरे, रुकना, खेलते हैं। विक्रम ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। पेड़ की एक डाल पर एक छोटा सा लड़का बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा पीला और पैर उल्टे थे। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। विक्रम डर के मारे भागा, लेकिन जितना भागता, वो हंसी उतनी पास आती जाती। किसी तरह विक्रम घर पहुंचा। उसने दरवाजा बंद किया और सबको कहानी बताई। पर किसी ने विश्वास नहीं किया। सबने कहा, तू डर गया होगा। लेकिन उस रात घर की छत पर किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी। धम धम धम। फिर खिड़की पर छोटे हाथों के निशान दिखाई दिए। अगले दिन विक्रम गांव के पुजारी के पास गया। पुजारी ने कहा, तूने मुंजा को देख लिया है, अब वो तेरा पीछा करेगा। उन्होंने बताया कि मुंजा उस बच्चे की आत्मा होती है जिसकी कुछ अधूरी इच्छा रह गई हो या जिसकी मृत्यु अचानक हुई हो। ऐसी आत्माएं पेड़ों पर रहती हैं और अकेले लोगों को परेशान करती हैं। उस रात पूरे घर ने पूजा की। सबने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आधी रात को विक्रम की आंख खुली। उसने देखा, उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी और सामने दीवार पर कोई बैठा था, वही छोटा लड़का। मुंजा धीरे से बोला, चल मेरे साथ खेल। विक्रम चिल्लाया और भागा। पूरा परिवार जाग गया। लेकिन जैसे ही सब कमरे में पहुंचे, वहां कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर छोटे पैरों के निशान थे। अब पूरे गांव को यकीन हो गया कि विक्रम सच कह रहा है। गांव के बुजुर्गों ने बरगद के पेड़ के नीचे पूजा रखवाई। दीपक जलाए गए, मंत्र पढ़े गए। सब लोग डरते हुए खड़े थे। तभी पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। हवा तेज हो गई। फिर अचानक सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, पेड़ के नीचे छोटे पैरों के निशान दूर जंगल की तरफ जा रहे थे। उस दिन के बाद विक्रम को कभी मुंजा नहीं दिखा। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर रात को उस रास्ते से जाओ, तो कभी कभी बच्चे की हंसी अब भी सुनाई देती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मुंजा सिर्फ कहानी है या सच में ऐसी आत्माएं होती हैं? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरीज के लिए फियर एंड फैक्ट फैक्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद।